Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vittal Nurada, your English Master Mentor, and here is the 21st day of your English Mastery online course. In this video, we are going to learn about conjunction. Conjunction क्या होते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. कंजंक्शन भी एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, मतलब एक शब्द या शब्द का समूह कंजंक्शन हो सकते हैं. दूसरा है कि दो शब्द को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है. फिर से रिपीट करता हूँ, दो शब्द या दो वर्ड और दूसरा दो सेंटेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से जानते हैं कि राम इज अ गुड, राम अच्छा है. ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया. दूसरा है श्याम इज ऑल्सो गुड. तो शॉर्ट मतलब दो सेंटेंस कहने के बजाय आई कैन से राम एंड श्याम आर गुड, ऐसा मैं कह सकता हूँ. राइट, जैसे कि ये सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, लेकिन दो सेंटेंस को कनेक्ट करके मैंने एक सेंटेंस बनाया, जबकि इनका और इनका भी मीनिंग इस सेंटेंस में दिख के आ रहा है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंजंक्शन को यूज करें तो हम दो सेंटेंस को या दो शब्दों को जोड़ के सेंटेंस को, वाक्य को छोटा भी कर सकते हैं, वो भी बिना अर्थ या बिना मीनिंग उस सेंटेंस का चेंज हुए. राइट, मतलब हम उसको छोटा भी कर सकते हैं और उसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा. तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो कि राम इज गुड, श्याम इज ऑल्सो गुड, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस भी छोटा हो गया और उसका मीनिंग भी नहीं बदला, मतलब राम एंड श्याम आर गुड. ठीक है, तो कंजंक्शन का ये इस्तेमाल होता है जो कि बहुत जरूरी होता है वाक्य में. कुछ एग्जांपल्स है, इसके मदद से हम कंजंक्शन को और अच्छे से जानेंगे. जैसे कि एंड और. ठीक है, एंड मतलब और मतलब या, मतलब ऑब्लिक. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है यू मे टेक दिस, और यहाँ पे बुक है यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक. जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ आप ये भी ले लो, या आप ये ले लो, या ये वाली बुक ले लो. ठीक है, तो यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, ये बुक या वो बुक. तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस हो गया और दूसरा एक सेंटेंस हो गया. राइट, तो इसको कहने का मतलब जोड़ के हम एक मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं. राइट, सेकंड देखते हैं बट. बट आपने काफी बार इस्तेमाल किया होगा. बट का मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग होता है. जैसे कि लेकिन, बल्कि, सिवाय, ये इसके मीनिंग्स होते हैं. सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे इसका किस तरह से मीनिंग होता है. जैसे कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है लेकिन वो गरीब है. यहाँ पे देखो बट का इस्तेमाल लेकिन के तौर पर किया गया है. ये एक सेंटेंस है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये एक सेंटेंस हो गया. ही इज पुअर एक अलग सेंटेंस हो गया. लेकिन यहाँ पे बट इस्तेमाल करके हम दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ के हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो बुद्धिमान तो है लेकिन गरीब है. राइट, तो इससे और ज्यादा मीनिंगफुल वो सेंटेंस बन के आ रहा है. दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम. मतलब यहाँ पे सिवाय या अलावा का बोध लेके बट का इस्तेमाल इस सेंटेंस में हुआ है. मतलब आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूँ लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकता, सिवाय तुम्हारे घर. मतलब इसका हिंदी में ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय तुम्हारे घर, मतलब आपके घर पे नहीं जाना चाहता, फिर मुझे कहीं भी भेज दो, मैं वहां पे जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पे एक सेंटेंस है और दूसरा यहाँ पे एक सेंटेंस है. तो हमको दोनों को जोड़ के कंजंक्शन का यूज करके हम उनको मीनिंगफुल बना सकते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ कंजंक्शन इज इंपॉर्टेंट इन एनी सेंटेंसेस. राइट, तो इस तरीके से हमने ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करी है. नाउन से लेके कंजंक्शन तक, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, सभी हमने बिल्कुल डिटेल में हर वीडियो में एक एक को एक्सप्लेन करके आपको सिखाया है. आई होप कि आपको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गए होंगे. उनके सेंटेंस में क्या रोल रहते हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल से वो समझ में आ चुके होंगे. आगे के टाइम में हम अभी टेंसेस को, टेंस सेंटेंस जो होते हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो बने रहिए मेरे चैनल पे. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. और जो भी बातें आपको अच्छी लगती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ. टिल द टाइम, बी द चैंपियन.